अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे मार्केट के फ्रेश एनालिसिस के ऊपर मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज डेट है 11 फरवरी और जो हमारा अपकमिंग वीक है उसके एनालिसिस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लास्ट वीक मैं वीडियो नहीं बना सका, उसकी रीज़न ये थी कि मार्केट के अंदर एक रेंज जो है वो चल रही है। करेंसी पेयर के अंदर भी रेंज चल रही थी, गोल्ड में भी और ऑयल के अंदर भी। लेकिन इस वीक भी गोल्ड की तो ख़ास कोई एरियाज़ नहीं है, लेकिन करेंसीज़ के और ऑयल के कुछ एरियाज़ न्यू बने और इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो सके। फिलहाल गोल्ड लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इसी जो डेली की रेंज है, ये दिसंबर से लेके अभी तक मार्केट इसी रेंज के अंदर जो है वो मूव ऑन कर रही है। एक बहुत बड़ी रेंज है और ये एक्सपेक्ट इस टाइम जो है वो किया जा सकता है कि गोल्ड अगर इस रेंज को नहीं तोड़ा तो ये ऊपर की साइड पे भी जो है वो निकल सकता है और अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है। लेकिन ये है कि हमने अपने एरियाज टू एरियाज मार्केट के अंदर जो है वो चलना होता है। तो एरियाज टू एरियाज अगर हम मार्केट में चलते हैं तो हमारे लिए इस टाइप की कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती अगर हम एसएल के साथ जो है मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अगर फोरेज की बात करें तो 4H में स्टिल जो है वो यही हमारे पास एक रेंज मौजूद है। ऊपर से हमारे पास 2065 वाला एरिया, नीचे से हमारे पास ये 2001 वाला एरिया मौजूद है। इसी एरिया के अंदर हम अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज जो भी होंगी वो देख सकते हैं। अगर 1H की बात करें तो 1H के अंदर हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर मार्केट इस एरिया में आती, क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल जो है वो इस रेंज के अंदर चल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 2042 से लेके नीचे 2014, अभी इस एरिया में कोई भी बाइंग सेलिंग नहीं बन सकती, ना ही मार्केट में इस एरिया में आपको बाइंग सेलिंग जो है वो करनी चाहिए। तो एक हमारे पास ये एरिया मौजूद है 2053 से 56 का एरिया, यहाँ पे आप अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं। और उसके बाद एक हमारे पास ये नीचे एरिया मौजूद है 2052 से लेके 2005 से लेके 2001, ये एक ओवरऑल एरिया हमारे पास मौजूद है। इसको अगर आप थोड़ा सा प्रीसाइज करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 2004.70 तक ये एरिया जो है वो आपके पास बनेगा। इस एरिया में आप अपनी जो भी बाइंग देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं और सेलिंग आप अपनी यहाँ पे जो है वो इस एरिया में देख सकते हैं। अगर एक्सट्रीम एरिया पे मार्केट जाता है इस रेंज को तोड़ते, क्योंकि ये 1H की और 4H की ये रेंज अब हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास फिर दो एरियाज मजीद जो है वो बनते हैं। एक तो हमारे पास ये ओवरऑल एरिया जो है वो बनता है 2072 से लेके 77 तक का एरिया। इसको अगर आप प्री साइज करते हैं तो ये मजीद जो है वो प्री साइज हो जाएगा। और उसके बाद जो ऊपर से हमारे पास सेलिंग का एक एरिया पड़ा हुआ है, अच्छा एरिया जो हमारे पास मौजूद है, वो ये दो एरियाज हमारे पास इस टाइम जो है मौजूद है। अब अगर दोबारा हम 4H की तरफ आ जाते हैं तो 4H में आके मैं आपको अगेन जो है वही चीज़ दिखा देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से एरियाज बन रहे थे। अब फिलहाल ऊपर से ये दो एरियाज हमारे पास मौजूद हैं। अगर सेलिंग देखनी है ये तीन एरियाज, बाइंग देखनी है तो ये थोड़ी सी रिस्की बाय है क्योंकि अगले वीक आई थिंक सो सीपीआई डाटा भी है, तो यहाँ से एक बाइंग जो है वो आपकी निकल सकती है। उसके अलावा अगर मार्केट नीचे आती तो हमारे पास सिर्फ ये एक एरिया मौजूद है 1986 से 77। इसको अगर आप प्री साइज करते हैं तो आई थिंक सो ये एरिया जो है वो आपका 83 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे दो एरियाज ऑलमोस्ट जो है बनते हैं, एक 83 से 78 और फिर 76 से 72। ये दो एरियाज हमारे पास जो है फिलहाल मौजूद हैं। इस एरिया में हम अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी उसको देखेंगे। ऑयल की बात करें तो ऑयल फिलहाल जो है वो इस रेंज के अंदर चल रहा है। ये ओवरऑल ऑयल की जो है वो रेंज है और ऑयल ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो बेरी साइड पे दोबारा जो है वो शिफ्ट किया है। अब इसमें अगर हम 1H की बात करें तो 1H का भी यही ओवरऑल रेंज मौजूद है और अगर 4H की बात करें तो 4H में भी यही एरिया हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर 4H की बात करें तो 4H में और 1H में हमारे पास इस टाइम, क्योंकि जाहिर है अगर उसने स्ट्रक्चर अपना बेरी साइड पे शिफ्ट किया है तो हमें ये चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी कि हमें सेलिंग कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो सेलिंग का हमारे पास एक तो ये एरिया जो है वो बन सकता है 78.22 से लेके 78.51, एक थोड़ा सा रिस्की एरिया होगा। लेकिन अगर सेल निकलती है तो इस पूरी रेंज में आपको सेल नहीं मिलेगी। ये जो पूरी रेंज बन रही है जहां पे मार्केट ने अपना हाई लगाया था 77.15 से लेके यहां तक आपको सेलिंग नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आपने सेलिंग देखनी है तो सिर्फ इस एरिया में आप जो है वो देख सकते हैं। अगर आपने बाइंग देखनी है तो बाइंग के लिए हमारे पास कौन कौन से एरियाज जो है वो मौजूद हैं। बाइंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अब जाहिर है अगर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बेरी साइड पे शिफ्ट किया है तो हमारे पास बाइंग की ये दो एरियाज जो है वो ऑलमोस्ट बनेंगे। एक तो हमारे पास ये बाय का एरिया जो है बनेगा यहाँ से 73.92 से लेके 73.5, ऑलमोस्ट 60 का एरिया, ये 30 पिप का ऑलमोस्ट जो है वो एरिया बन रहा है। एक तो आप अपनी बाय यहाँ से जो है वो देख सकते हैं और अगर नेक्स्ट बाय आपने देखनी है तो आपकी एक ये बाय यहाँ से जो है वो निकल सकती है। सिर्फ इस दो एरियाज में आप अपनी बाइंग देख सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर ब्रेक करती है नेक्स्ट अपना स्ट्रक्चर या मार्केट नीचे ब्रेक करती है अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर तो फिर हम नेक्स्ट अपनी अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फिलहाल लोअर टाइम फ्रेम की जो बाय है वो ये है 73.92 से लेके 60 और फिर ये एक बाय जो है हमारे पास मौजूद है। अदरवाइज यहाँ से सेलिंग आपके पास जो है वो रहेगी। अच्छा, जीबीपी जेपीवाई की अगर बात करें तो जीबीपी जेपीवाई का जो इस टाइम स्ट्रक्चर के ओवरऑल हमारे पास एरियाज मौजूद हैं, वो फिलहाल उसकी जो रेंज चल रही है जीबीपी जेपीवाई की वो ऊपर वाली साइड से ये रेंज हमारे पास जो है मौजूद है
और नीचे से अगर रेंज की बात करें तो ये हमारे पास एरिया मौजूद है। इन दो एरियाज में हमने अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको देखना है। अगर 1H में हम आ जाते हैं तो 1H में हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ दो अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ से जो है वो इसकी नजर आ रही है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बाइंग साइड पे हमें नजर आ रहा है। तो हम बाइंग साइड पे ही अपनी अपॉर्चुनिटी जो है देखें, क्योंकि ऊपर ऑल टाइम, ऑलमोस्ट ऑल टाइम नहीं, यानी कि हाई के ऊपर इस टाइम जो है मौजूद है। तो एक तो हमारे पास ये एरिया है 187.06 से लेके ये ऑलमोस्ट 100 तक की एरिया आपका जो है बन जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रेकर श्रेकर भी आ रहे हैं। तो एक हमारे पास ये एरिया 187.100 से लेके 86, ये 20 पिप की ओवरऑल जो है वो रेंज आपके पास है। इस एरिया में एक अपनी बाय जो है वो देख सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे आती है तो ये एक आपके पास एरिया मौजूद है, इस एरिया में आप अपनी बाय जो है वो देख सकते हैं 184.89 से लेके 64। सिर्फ ये दो एरियाज इस टाइम मौजूद हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अगर यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो यूएसडी जेपीवाई की हमारे पास जो रेंज है वो ये हमारे पास ओवरऑल इसकी रेंज मौजूद है। ऊपर से ये हमारे पास एरिया मौजूद है और लो हमारे पास जो पड़ा हुआ है वो ये एक एरिया पड़ा हुआ है। अब इसमें अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं तो हमारे पास इस एरिया में दो एरियाज जो है वो निकल के आ जाते हैं, जहां से हम अपनी बाइंग देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर सेलिंग को खास पड़ी नहीं है। तो जो भी आपने अपनी बाइंग देखनी है वो इस एरिया से आपने अपनी बाइंग जो है वो ओवरऑल देखनी है। ये दो एरियाज आपके पास मौजूद हैं 148.82 से लेके 63, ये ऑलमोस्ट 25 पिप का एरिया है। यहाँ से आप अपनी बाय जो है वो देख सकते हैं। और सेकंड नंबर पे आपके पास जो है बाय मौजूद है वो ये एरिया ओवरऑल एक मौजूद है 148.38 से लेके 28, ये 10 पिप का ओवरऑल एरिया बन रहा है। थोड़ा सा अगर आप इसको बड़ा कर लेंगे तो यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि इम्बैलेंस जो है वो कोशिश होती है कि इम्बैलेंस कवर हो जाए, कैंडल टू कैंडल इम्बैलेंस। तो मार्केट अगर आती है तो इन दो एरिया से अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये ओवरऑल आपके एनालिसिस थे जो मैंने शेयर किए हैं, गोल्ड, यूएस ऑयल, जेबीपी, जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, इन एरियाज में अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बाकी ये कि सेकंड एडमिन आपको इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर भी गाइड करता रहता है। ग्रुप ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।